हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ शियाटिका के बारे में। तो देखिए, शियाटिका होता क्या है। यदि किसी इंसान को उसके दोनों पैरों में या फिर एक पैर में कोई भी दर्द आए, वीकनेस हो, कोई सुन्नाहट हो, कोई झन्नाहट हो, या फिर उसको इनमें से कोई भी सिम्टम ना हो तो उसको पैर हिलाने में या पैर से चलने में उसको दर्द हो, तो इसको हम शियाटिका कह सकते हैं। शियाटिका का दूसरा नाम शियाटिक न्यूराइटिस भी होता है। अच्छा, मेन रीजंस क्या होते हैं शियाटिका के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लंबर हर्निएटेड डिस्क, या फिर आपको कोई डिस्क का हर्निएशन हो जाए, जिसको कि हम लोग सिंपल भाषा में, कॉमन भाषा में स्लिप डिस्क या फिर चिक सरकना भी कहते हैं। दूसरा हो सकता है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। यदि किसी को ड्राइड अप डिस्क है, डिहाइड्रेटेड डिस्क है, तो ऐसी डिस्क कई बार बल्ज आउट करती है, डिस्क बल्ज हो जाता है, जिससे कि पेशेंट की नर्व पे कंप्रेशन आ सकता है। तीसरा रीजन है लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें कि पूरी जो कैनाल है जो कि जिसमें से कि हमारी नसें पास करती हैं, वो पूरी कैनाल ही छोटी होने लगती है, एक लेवल पे, दो लेवल पे या फिर मल्टी लेवल पे। और चौथा रीजन है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर सरक जाती है, आगे या फिर पीछे। इसके सरकने से जो कैनाल का डायमीटर होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या फिर वो कैनाल का गोलाई छोटी पड़ जाती है, जिससे कि नसों पे दबाव आ जाता है। अब देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें शियाटिका के, तो हमने इसको डिवाइड किया है 5 अलग अलग विभागों में। सबसे पहला ट्रीटमेंट की बात करते हैं सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब आप खुद अपने शियाटिका का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको ये डिजीज़ पहली बार हुई है, या ज़्यादा दिन से नहीं है, या बहुत माइल्ड सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो आप इसमें कुछ सेल्फ हेल्प की चीज़ें कर सकते हैं। हम उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे कि आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं या हीट पैक्स यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को आइस पैक यूज़ करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर से पूछ के कुछ जेंटल फिजिकल एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेन रिलीफ आ जाए। ध्यान रहे कि ये वही एक्सरसाइज होनी चाहिए जो आप एक बार एक क्वालिफाइड डॉक्टर से या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से अपने लिए पूछ लें। इसके अलावा सबसे सिंपल तरीका है रेस्ट लेना। यदि आपको कोई इंजरी हुई है या फिर आपको शियाटिक पेन आ रहा है, तो आप रेस्ट करके भी, शॉर्ट टर्म रेस्ट करके भी इसका रिलीफ ले सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट होता है थेरेपीज। अब कौन सी थेरेपीज आप ले सकते हैं जिससे कि आपको रिलीफ आ जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से कई सारी मोडालिटीज़ को लेते हैं, और उन मोडालिटीज़ को लेने से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी होती है कायरोप्रैक्टर टेक्निक्स, जिसमें कि कायरोप्रैक्टर की मदद से हम कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमें कई सारी मसल्स का या फिर जॉइंट्स का नाइट्रोजन निकाल के पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मसाज से कई पेशेंट को रिलीफ मिलता है। एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग भी आप करवा सकते हैं, जिससे कई पेशेंट्स को रिलीफ आता है। अब यदि ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो फिर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और मेडिकेशंस में के लिए आपको एक अच्छे क्वालिफाइड स्पाइन डॉक्टर या स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए। इस केस में आपकी जो दवाइयाँ होती हैं वो कई भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जिनसे नसों पे सूजन कम की जा सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिया जा सकता है। तो ऐसी कई सारी ड्रग्स हैं जिनको कि NSAIDs कहा जाता है, वो हम लोग पेशेंट्स को रेगुलरली देते हैं और पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को मसल स्पैज़म हो रहे हैं तो फिर हम मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं, और अगर ज़्यादा पेन है तो पेन किलर्स या फिर जिनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं वो ड्रग्स भी दी जाती हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है उसमें हम नार्कोटिक पेन किलर्स भी देते हैं, या फिर कह लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरह की पेन किलर्स भी कभी कभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेकमेंड की जाती है। कुछ पेशेंट्स में अगर किसी भी तरह आराम ना आए तो उनको हम ओरल स्टेरॉइड्स का शॉर्ट कोर्स भी करवाते हैं, जिससे कि पेशेंट की नस पे जो सूजन है वो ख़त्म हो और धीरे धीरे सिम्टम्स कम हो जाए। अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती तो हम कई बार पेशेंट्स को मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स टू आवर टॉपिक नंबर 4, मेडिकल प्रोसीजर्स। मेडिकल प्रोसीजर्स में आपके स्पाइन सर्जन या फिर स्पाइन स्पेशलिस्ट या समटाइम्स पेन स्पेशलिस्ट आपको कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, जो कि एपिड्यूरल स्पाइन इंजेक्शन हो सकते हैं,
नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन हो सकते हैं और रिसेंटली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं, जिससे कि आपके जो शियाटिक नर्व रूट के कोर्स में जो दर्द आ रहा है उसको रिलीफ किया जा सकता है। ये टारगेटेड थेरेपी होती है, जिससे कि जो ड्रग होती है वो एग्जैक्ट साइट पर चली जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा पेन रिलीफ मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर ये सारे तरीके फेल हो जाएं तो फिर पांचवा तरीका काम आता है, जिसको हम कहते हैं सर्जरी। सर्जरी 3 तरीके की होती है, जिसमें कि ओपन सर्जरी होती है, माइक्रो सर्जरी होती है और एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी में हम पूरा चीरा लगा के स्पाइन को खोल करके स्पाइन की सर्जरी करते हैं और डायरेक्ट विजुअलाइजेशन नेकेड आई के थ्रू हम ये पूरा प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी होती है, जिसको माइक्रो डिस्केक्टमी, माइक्रो डिकम्प्रेशन या फिर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी भी कहा जाता है, जिसमें हम छोटे चीरे की मदद से सर्जरी करते हैं। तीसरी सर्जरी होती है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो कि ट्रांसफोरामिनल जब होती है तो पेशेंट को कोई भी बेहोशी या एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम छोटे से एरिया में सुन्नाहट का इंजेक्शन लगा के सर्जरी कर सकते हैं। इस पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती, टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सबसे एडवांस्ड टेक्निक है। तो दोस्तों, हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से शियाटिका के ट्रीटमेंट के बारे में जो हमने बताया वो समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने स्पाइन डॉक्टर से भी मिल सकते हैं और अगर हमसे संपर्क करेंगे तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो हमारी टीम आपको पूरी तरह से मदद करेगी, उसके बारे में जानने में है, उसके इलाज के बारे में और आपको पेन फ्री रिलीफ देने के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।